अब इस बैच में ना हम बहुत टू द पॉइंट जाएंगे, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए एक फ्लो बहुत जरूरी है शेयर मार्केट। आपको वॉल्यूम करना, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? इनफ, ठीक है। हाँ, सो डिसीजन मेकिंग के लिए ना शेयर मार्केट में देखो, बाकी तो बहुत पूरी दुनियादारी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाता है। हमको नॉलेज तो, आप लोगों को आजकल तो यूट्यूब इंस्टा इतना नॉलेज दे रहा है कि किसी को लिमिट ही नहीं। बट एक डिसीजन मेकिंग के लिए फ्लो जानना बहुत जरूरी है, और उस फ्लो पे मैं काम करने वाला हूँ, राइट? तो आज का सेशन, अब हम जो शुरुआत करेंगे वो फ्लो से ही शुरू करेंगे। तो बेसिक तो हमें पता है कि भाई शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कोई मुझे बताएगा फटाफट? या ए, सीधा, फाइनेंशियल फ्रीडम। व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम? पैसा अपने आप आता रहे, मैं मेरी लाइफ एंजॉय करता हूँ। आज की डेट में सबको यही चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा क्या कहना है, जो आने वाले खर्चे हैं, वो खर्चे कौन से हैं, वो गोल्स कौन से हैं? पीसफुल रिटायरमेंट, बाइंग अ कार, बाइंग अ हाउस, गोइंग ऑन ड्रीम वैकेशन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारे लिए बड़े खर्चे हैं, और इसके लिए हमें पैसों की नीड लगने वाली है। अब इसमें मेरे पास दो चीजें देखो, ये जो पैसा मैं कमाने वाला हूँ, मैं अब काम तो कर रहा हूँ। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम क्या हो गया है हमारी लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये हो गया है, खर्चा ज्यादा है, कमाई कम हो गई, क्योंकि जरूरतें बढ़ गई है। बराबर है? बहुत सिंपल एग्जांपल है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो हर बार मैं आपको देता हूँ, अपने दादाजी से बात करते हो अगर कभी, तो उनसे पूछो आपका पहला सैलरी क्या था, दादाजी बोलेंगे बेटा मेरा पहला सैलरी 700 रुपीज पर मंथ था, पर मंथ। लेकिन आज अगर पापा का सैलरी 70,000 रुपये महीना भी है, तो दादाजी ने जो 700 रुपये पर मंथ में घर, गाड़ी, घोड़ा, खेती बाड़ी जो purchase करके रखे, पापा नहीं मैनेज कर पाएंगे, या फिर आप लोग नहीं मैनेज कर पाओगे। द रीजन इज इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया बोले तो क्या हुआ एग्जैक्टली? हमारे पैसों का परचेसिंग पावर कम हो गया। क्या कम हो गया? परचेसिंग पावर ऑफ आवर मनी कम हो गया। आपने स्कूल डेज में जो समोसा 10 रुपए में खाया था, वो अभी 20 रुपए हो गया। लेकिन अगर किसी के पापा की या किसी अपनी सैलरी लाख रुपए थी, तो 2 लाख नहीं हुई है। दैट्स द गैप, दैट्स द मेजर गैप। तो अब करे तो कैसे करे? ये क्या दिख रहा है आपको? एक बाउल दिख रहा है ग्रेन्स से भरा हुआ। तो शेयर मार्केट का मेरा कंसेप्ट ऐसा है बच्चा लोग, देखो अगर मैं कुछ पैसा अर्न कर रहा हूँ, वो पैसे को अगर मैंने घर में तिजोरी में रख दिया, क्या वो पैसा बढ़ने वाला है? नहीं। जो आज मैंने पैसा अर्न किया 100 रुपए, कल जाके आपको पता है, क्योंकि आज की डेट में लेट से आपके स्कूल डेज में 10 समोसे आते थे 100 रुपए में, आज 5 ही आ रहे हैं। आपने तिजोरी में पैसे रख दिए थे, 2 साल बाद 3 साल बाद आपने वो पैसे निकाले, आपके 5 समोसे कम हो गए, परचेसिंग पावर कम हो गया। तो हमें पैसे से पैसा बढ़ाना भी सीखना है। और ये पैसे को हम क्या करें, यही पैसे को अगर मैं किसी फार्म में लगा दूं, यही जो क्रॉप्स है उसको अगर मैं फार्म में डाल दूं सीड्स को, तो क्या वहां पे 5, अगर मेरे पास 50 क्रॉप्स के सीड्स है, वो उससे 5,000 5 लाख कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस तिजोरी में नहीं रखना है उसे, उसे कहीं ना कहीं प्रॉपर जगह इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं उसका यूज करना है। राइट? एवरीवन इज विथ मी? हाँ या ना? तो अब मुद्दे की बात है, सर कहाँ करें, कैसे करें? एक्चुअली एक्सपेंसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं। बैंक में एफडी में रख दूं, रिटर्न्स कम हो रहे हैं। बराबर है? लाइफस्टाइल तो बढ़ती जा रही है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड घड़ी चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए। करे तो करे क्या? क्यों? बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में अगर एफडी बना रहे हो, जो चीज 100 रुपए की अगले साल 106 रुपए मिलेंगे। लेकिन आपको पता है क्या, हर साल इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 10%, 9% से बढ़ते जा रहा है, 8 9 10% के आसपास। मतलब आपको जो चीज के लिए 100 रुपए इस बार लगने वाले, अगले साल 110 रुपए लगने वाले, या 108 रुपए लगने वाले, आपके बैंक वाला तो 106 दे रहा, और टैक्स काटेगा तो 104 1.25 रुपए हाथ में आएंगे, मतलब 3 रुपए का तो नुकसान जेब से हो गया। तो मुझे ऐसे जगह पैसे डालने चाहिए जहां पर मुझे नहीं ज्यादा तो इन्फ्लेशन तो बीट हो, 100 रुपए का 110 खर्चा होने वाला तो 110 रुपए तो मिले। राइट और रॉन्ग? तो वो जगह कौन सी है? क्या मुझे नया सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है?
अब नया सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है, तो अब दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर वन, मैं जो एग्जिस्टिंग जॉब करता हूँ उसमें इतना बिजी हूँ, वो जॉब छोड़ के मैं दुकानदारी नहीं डाल सकता, हाथ का काम नहीं छोड़ सकता, बराबर है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, और वो बिजनेस नहीं चला तो अच्छा ठीक है, फिर क्या करूं? पार्टनरशिप करूं? किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए? बोलो हाँ है ना, इज इट ए गुड आइडिया? ठीक है, पार्टनरशिप करता हूं मैं, कोई तो भी शॉप लेके बैठता हूँ। अब वो शॉप में दुनियादारी होने वाली है, एक तो मुझे क्रेडिट पे माल देना पड़ेगा। लेट्स टेक, मैंने किराना शॉप डाल दिया है, आदमी को लाया, बैठा दिया, काम हो रहा है। वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कस्टमर किराना उधारी में लेके जा रहा है, वापस पैसा ला रहा है नहीं ला रहा है, ऊपर से माल आ रहा है वो एक्सपायर हो रहा है, कौन मगजमारी करेगा? एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ है ना, सही है ना? तो कैसे करेंगे? क्या पार्टनरशिप पॉसिबल है? मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। तो फिर कैसे करें? क्योंकि मुझे टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा शॉप लगा के बैठा तो मैं, तो करूँ क्या? फिर एक काम करता हूँ, मैं सीजनल बिजनेस करना चाहता हूँ। बोले सीजनल बिजनेस क्या? बोले दिवाली दशहरा है, गाड़ियों का शोरूम, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा बेची जाती है। पेंट, एशियन पेंट वगैरह की एजेंसी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एशियन पेंट चलता है ना? फिर और क्या? बोले बैंक भी खोलने का, बोले क्योंकि जो गाड़ी लेगा वो लोन भी लेगा, तो बैंक भी खोलेगा मैं। अच्छा ठीक है, और क्या करेगा? बोले गर्मियां आ रही है, तो बोले मैं एसी बेचेगा, बहुत बेचा जाता है, तो मैं सीजनल धंधा करना चाहता हूँ। तो बेटा सीजनल धंधा ही करना है ना? आप क्या सोचो? वोल्टास कंपनी का एजेंसी लेंगे, एशियन पेंट का एजेंसी लेंगे, वो सब दुनियादारी मैं करने के बजाय मैं कंपनी से पार्टनरशिप करूं तो चलेगा क्या? बोलो हाँ है ना? मैं सीधा कंपनी के पास जाता हूँ, भाई देख ये पैसा, बराबर है, तू पैसा यूज कर, तू धंधा कर, तू बिजनेस कर, तू माल बेच, तू सेल्स कर, जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरे को मेरा शेयर दे दे, खत्म विषय। बोलो हाँ है ना? एंड हियर कम्स इन पिक्चर आवर शेयर मार्केट। आर यू विथ मी? Yes, पतेगा sir. पतेगा? बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ है ना? इसे शेयर मार्केट कहता हूं मैं। सही है या गलत है? और मेरे फ्लो से आपको समझ में तो आ गया? एकदम टू द पॉइंट जा रहे हैं अपन, इधर उधर Yes, की sir. बातें नहीं करना है मेरे को। एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म रहा तो आपको पता है कितना हो सकता है? अगर विप्रो में किसी ने 1980s में 10,000 रुपए डाले होते, आज से 400 करोड़ रुपए है बेयर मिनिमम। गूगल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, 1 मिनट में आपको बताऊंगा, इसके पहले भी लेक्चर्स में बताया। गूगल की स्टोरी पूरी दुनिया को पता है, कौन सी? स्पेशली विप्रो। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड, आया 10,000 इन विप्रो 1986 में, अगर विप्रो में मैंने 10,000 रुपए डाले होते तो आज का भाव, वो भी 2017 का हिसाब है, 452 करोड़ रुपीज रहता। तो शेयर मार्केट में इतना पोटेंशियल है सर, बिल्कुल है बच्चा पार्टी। लेकिन कितना, 1986 से 2024, 38 साल आप रुके क्या? नहीं रुके, राइट? तो अभी अपन सोचेंगे, अभी हम समझेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, दुनियादारी क्या क्या है अपनी लाइफ में। आर यू विथ मी? ठीक है। अब मुद्दे की बात तो यह है कि स्टेप नंबर 1, शेयर मार्केट में पैसा डालना है। पापा ने पैसे दे दिए, शेयर मार्केट में हम पैसा डालेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? पहली बात, क्या ये बिजनेस है? तो इसको बिजनेस की तरह देखेंगे। तो बिजनेस है, आप लोग यहां पर आके बैठे हो, तो दो चीजें, या तो आपको रेगुलर इनकम कमाना है या तो इन्वेस्टमेंट करना है। मैं सबसे पहले मैं फोकस देता हूं सीजनल बिजनेस के हिसाब से। क्या ये सीजनल बिजनेस कंसीडर करूं मैं? हाँ है ना? बराबर है ना? तो क्या होगा, कंपनीज का सेल्स बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। आर यू विथ मी? तो हमें सीजनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो फिर अब सीजनल बिजनेस है, ठीक है। तो अब दूसरा मुद्दा ये कि सर सीजन का बिजनेस है, आपने हमें बोल दिया, हमको समझ में आ गया। आपके हिसाब से अभी इंडिया में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा त्योहारों का सीजन है, तो लोग गाड़ी घर घोड़ा सब खरीदते हैं। मतलब क्या गाड़ियों का सेल्स बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना एवरीवन? अब वो गाड़ियों का अगर सेल बढ़ने वाला है तो वो कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ेंगे। तो मैं अभी सस्ते में लूंगा, महंगे में बेचूंगा, वापस एक बार सस्ते में लूंगा, हमेशा सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है। तो फिर वहां पर अंदर अगला, अब कौन सी गाड़ी की कंपनी का लू? टीवीएस मोटर लू, टाटा मोटर लू, बजाज ऑटो लू, कौन सी लू? सेक्टर का लीडर हम चूज करेंगे और उनकी कुछ चीजें हम समझ से लेंगे, राइट? आर यू विथ मी? तो वो कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, उसके कुछ टेक्निकल जार्गन से जो अपने को समझना है। सबसे पहला, वो कंपनी देखूंगा जिसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है, पर शेयर अर्निंग अच्छा है। अब पर शेयर अर्निंग ईपीएस ये रेशियो है,
बराबर है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा डाला है, उसका अर्निंग पर शेयर इज गुड, मतलब वो कंपनी ग्रोथ पे, ग्रोथ इज द इंपॉर्टेंट की इन शेयर मार्केट, ग्रोथ हमें देखना है, समझना है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का ज्यादा रहना चाहिए, हाँ या ना। अर्निंग पर शेयर के बाद दूसरा है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। पी रेशियो आपने बहुत सुना होगा, पी रेशियो, निफ्टी का पी रेशियो अभी ये है, ये व्हाट इज दैट पी रेशियो? देखो एक सिंपल सी बात है, आप समझ लो। मैं उस कंपनी में पैसा डालूंगा जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन उसके साथ मेरे को एक प्रॉब्लम भी है। कंपनी तो अच्छी है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन कंपनी ने डेट लेके रखा है, कर्जा लेके रखा है। प्रॉफिट आया पहले तो इंटरेस्ट पे करेगा, बचा हुआ मेरे साथ शेयर करेगा, हाँ है ना। तो ऐसे कौन सी चीज है जो मेरे को इन सब चीजों से भी बचाएगी? दो कंपनी है, कंपनी भी दोनों जोरदार कंपनी है, कंपनी है तो और भी जोरदार है, लेकिन कंपनी ने कर्जा बहुत ले रखा है। कंपनी ए का सेल हुआ, बी से ज्यादा हुआ, लेकिन कर्जे में पूरा पैसा इंटरेस्ट में पे करने में गया। तो आपको क्या लगता है, पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा या पहले आपको दिया जाएगा? ऑफ कोर्स, आप तो पार्टनर हो ना, तो लॉस में भी भागीदारी रहेगी, पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब रेशियो कम हो गया क्या प्रॉफिट का, तो आपका शेयर प्राइस कम बढ़ेगा, आपको पैसा कम मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना। देखो मैं आपके साथ ना एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करना प्रेफर कर रहा हूँ, मेरे को ना आपको कंफ्यूज करके नहीं छोड़ना है बाकी लोगों जैसे, मुझे ना टेक्निकल टन टन बात करनी है इंडियन स्टाइल में। व्हाट डू यू सजेस्ट, ऐसे ही चलना है या जाऊं, है ना? तो अपने को वो चीज समझनी है। आर यू विथ मी? तो वो कंपनीज जिनका अर्निंग बहुत अच्छा है, वो कंपनीज जो ग्रोथ पाथ पे, वो कंपनीज जिनका पी रेशो अच्छा है, इन पे। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, हम ये चीजें समझते लेंगे धीरे धीरे धीरे, राइट? आर यू विथ मी एवरीवन? सो मेरा स्टेप नंबर 1, मुझे सीजन का एनालिसिस करते आना चाहिए। स्टेप नंबर 2, सेक्टर की लीडर में मैं दिमाग लगाऊंगा। देखो दो चीजें हैं, आपको ना आजकल बहुत पेनी स्टॉक है, वो बहुत दुनियादारी आ रही है। ओवरनाइट कोई करोड़पति नहीं होता। ओवरनाइट अगर करोड़पति होने वाला कोई जादू का चेहरा रहता तो वैभव सर भी यहाँ पे आड़ोजी खड़े नहीं रहते। ये बात भी सच्ची बोल रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, मार्केट है वो। 100 में से 2 लोग 3 लोग ऐसे रहेंगे जिनको तो भी दिमाग लग गए, नसीब चल गए, निकल गए, लेकिन हर कोई राकेश झुनझुनवाला इतिहास है। हाँ लेकिन इसमें पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, मैं भी बना रहा हूं, लेकिन मुद्दा स्लो एंड स्टेडी। क्योंकि अगर मैं ज्यादा स्पीड से जाऊंगा तो एक्सीडेंट होना तय है, और इसका एक्सीडेंट बहुत खराब होता है बेटा। इसका एक्सीडेंट बोले तो कपड़े फाड़ देता है, बराबर है? तो थिंग्स आर लाइक दैट। आर यू विथ मी? और एक चीज है बुक वैल्यू। ये 5 चीजें हम पहले डिस्कस करने वाले आज से लेक्चर में। अब बुक वैल्यू क्या है? अब देखो मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ गूगल पे, और हम ना सीधे चीजें चेक करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक? हमारा एक वेबसाइट ले लेते हैं, investin.com। ये वेबसाइट आप भी यूज कर सकते हो, बेहतरीन वेबसाइट है, मेरे शायद ऐप भी है। हम्म, अब क्या करेगा, जल्दी आ जा। क्विक, ठीक है। तो इंडिया का moneycontrol.com और investing.com वैसे यूएस से है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद ये आता है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। पूरी दुनिया, बिटकॉइन से लेके हर चीज यहाँ पे मिल जाएंगी। investing.com ये एप्लीकेशन है, ठीक है। हेलो, ठीक है, 1 मिनट लग गया अपने को। चलो, यहाँ पे आपको सारी दुनिया दिखेगी, लाइव मार्केट चालू है, आपको बिटकॉइन दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, पेयर करेंसी पेयर्स दिख रहे हैं, क्रूड ऑयल दिख रहा है सब कुछ, एवरीवन। अब मैं अपने शेयर्स के ऊपर जा रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टीसीएस, सबसे बढ़िया कंपनी, इंडिया की आईटी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया
कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है। जैसे ही मैं ये वेबसाइट ओपन करूंगा, टीसीएस डालूंगा, कुछ चीजें मेरे आंखों के सामने आएंगी। सबसे पहले आएगा 3978.20 दिख रहा है, वो आज का क्लोजिंग रेट है, आज का भाव शेयर का 3978, 3978 ये आज का क्लोजिंग रेट है। ठीक है, आज टीसीएस ने 74 रुपीज प्लस, मतलब कल के भाव से 74 रुपीज ऊपर बंद हुआ है, दैट इज टीसीएस का आज का भाव। और परसेंटेज में 1.90। क्या सब लोग मेरे साथ देख पा रहे हैं ये सारी चीजें? हाँ या ना एवरीवन? पहली चीज, ठीक है। अब नीचे आ रहा हूं, आज का कुछ उन्होंने डेज रेंज बताया आपको, वैभव ने। ठीक है, नीचे आओ, आज का डेज का रेंज बताया, दिख रहा है क्या आपको सभी को? डेज रेंज क्या है? 3884 से लेके 4001.70 पैसा, इतना आज का डेज का रेंज है। मतलब लो, आज का दिन का लो, सबसे कम वैल्यू क्या था? 3884, 3884 सबसे लो था, और हाई कितना था? 4001.70। उसके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है 52 वीक लो, 52 वीक, डब्ल्यू के स्टैंड फॉर वीक रेंज। इसका मतलब 3250 रुपए, ये 52 हफ्ते, साल में 52 हफ्ते होते, तो पूरे साल का सबसे लो भाव क्या था? 3250, और सबसे हाई भाव क्या? 4254। राइट? क्या इतना समझ में आया? दो चीजें मैंने, डेज रेंज और 52 विद दो रेंज बताई, राइट और रॉन्ग? अब उसके नीचे जैसे ही आ रहा हूं ना, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मुझे दिखाई दे रही है। राइट हैंड साइड में ही अपने को देखना है, वॉल्यूम है एक, और मैं जो तीन चीजें आपको बता रहा हूं, पहले है बुक वैल्यू पर शेयर। क्या दिख रहा है? बुक वैल्यू पर शेयर दिखाई दे रहा है सबको? इज इट 250? हाँ या ना? आर यू विथ मी? देखो राइट हैंड साइड में दिख रहा है क्या सबको? 250.10 दिख रहा है सबको? सागर दिख रहा है क्या बुक वैल्यू? है ना? 250 रुपए। ना व्हाट डू आई मीन बाय बुक वैल्यू? सबसे पहले बताओ बुक वैल्यू यानी क्या? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो? इट मींस कल कंपनी का शेयर मैं आज 4000 में परचेस कर रहा हूं, कल कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो कंपनी का पर शेयर का हिस्सेदार 250 रुपए तो मेरे को मिलेंगे बेयर मिनिमम। कितने मिलेंगे? अब सर 4000 की चीज 250 में, अब टीसीएस है। क्यों ऐसा है पता है? बुक वैल्यू यानी क्या? कल कंपनी का माल सब बेच बाच के मैं जाऊंगा ना, कंपनी का सब दिवाला निकल जाए, कंपनी का बेच बाच के माल भी जाऊंगा, तो मोटा माटी, मोटा माटी, हाँ, मेरे को 250 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिलेंगे। अगर मैंने 100 शेयर लेके रखे, 4 लाख रुपए का माल है, तो इसके अगेंस्ट 25,000 रुपए मेरी सिक्योरिटी है। अब ऐसा क्यों टीसीएस में ऐसा क्यों है? और एक शेयर देते, चलो अपन दूसरा शेयर लेते हैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील बताओ फटाफट कितना है? 174 रुपीज है, बराबर है, आज 6 पैसे से बढ़ा। राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हो आप? बुक वैल्यू 111 रुपए 25 पैसे, सॉरी 52 वीक रेंज हो गया, नीचे बुक वैल्यू कितना है? 73 रुपीज। अरे सर ये तो 174 पे 73 रुपीज है। मतलब कल अगर मैं 1000 शेयर लेता हूँ तो 1,74,000 के वॉटेवर आएंगे, उसके अगेंस्ट मेरा सिक्योरिटी 75,000 का है, ये तो ज्यादा अच्छा है, वो कम अच्छा है। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? बेटा इसलिए ऐसा है, टाटा स्टील स्टील मेकिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके एसेट्स है, मशीनरी है, जगह है, सब माल ताल है। टीसीएस तो क्या लगता, सिर्फ लैपटॉप दे दिया कि जय महाराष्ट्र हो जाता ना उसका। एसेट क्या है उसके पास? सिर्फ, राइट और रॉन्ग? इस वजह से फर्क है, इस वजह से ये फर्क है। डिड यू गेट द लॉजिक? है ना? तो इसका मतलब सर एक ऐसा भी कर सकता हूं क्या, जो कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू के नजदीक है वो ज्यादा सेफ है क्या? पॉइंट नंबर 1 नोट करने वाली बात है क्या, कि शेयर प्राइस बुक वैल्यू के नजदीक रहा तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बोलो हाँ या ना? सही है ना? क्योंकि सिक्योरिटी नजदीक है ना, राइट? चलो इसके आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे अब अपन देख रहे थे टीसीएस, क्या देख रहे थे? टीसीएस देख रहे थे, टीसीएस की बात चल रही थी अपनी। फिलहाल थोड़ा थोड़ा करते आगे आगे जाएंगे, आपको समझ में आएगा। अब इसका देखो,
पी रेशो 31.7x दिया है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग कितना है 31.7। अब देखो एक रेंज आपको बता रहा हूं पी रेशो अच्छा कब माना जाएगा। पी रेशो एक्चुअली ना 20 से 30 या फिर 15 से 30 के बीच में अच्छा माना जाएगा। उसके ऊपर गया ना ओवर वैल्यूड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, तो जब भी आपको ऐसा 15, 17, 18, 20, 21 के आसपास मिले तो शेयर बहुत अच्छा है। उसका प्रॉफिट अर्निंग के रेशियो में वो शेयर रिटर्न अच्छे देगा। क्या अच्छे देगा, रिटर्न। समझ में आया क्या, हाँ या ना। और नीचे देखो अर्निंग पर शेयर कितना है 125 रुपए 88 पैसे दिख रहा है, ईपीएस 125 रुपए। अब अपन ना एक काम करते हैं, हम इसके साथ ना व्हाट विल डू ना, विल चेक समथिंग मोर ऑल्सो। इसका कंपटीटर कौन है रे, या कोई बताएगा मुझे। इन्फोसिस है, हाँ है ना। ये इतने कंपटीटर्स है क्या, दिख रहा है क्या आपको। परसिस्टेंट, एलटीआईएम, विप्रो, टीसीएस। अब मैं विप्रो की बात करता हूं, ठीक। ये देखो विप्रो पे चले अपन, WIPRO, विप्रो। अब देखो विप्रो की बात करते हैं, तो मोटा माटी चल रहा है अभी, मोटा माटी अपना कंपैरिजन है। कितना चालू है 527 रुपए 35 पैसा। कितना है 52 वीक लो 375 रुपए, और हाई 545 रुपए 90 पैसे। ठीक है, आगे बुक वैल्यू कितना है इसका, और पी रेशियो कितना है इसका। अब बताओ उसका पी कितना था, इसका कितना है। कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा रहना चाहिए, विप्रो। अर्निंग पर शेयर 20 रुपए, 500 का है ना, वो 8 गुना है ना, तो उस हिसाब से 160 रुपए हुआ। 8 गुना है ना, वो 4000 का है, ये 500 का है, तो 8 गुना हुआ। तो उस हिसाब से कंपेयर करूंगा ना मैं, बोलो हाँ है ना, पक्का। तो अपने लिए एक ही कंपैरिजन अच्छा है, पी रेशो। कौन सा, पी रेशो। कोई दिक्कत, आर यू विथ मी, ठीक है। मतलब इन दोनों में टीसीएस थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे, ज्यादा वैल्यूएशन पे है। टीसीएस किस पे, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे, ज्यादा वैल्यूएशन पे। क्या आपको एक कंपैरिजन समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना। और एक शेयर लेते हैं, इनफी। अब आज आईटी सेक्टर निकला इसलिए आईटी की बात करेंगे अपन, हर सेक्टर का एनालिसिस करते रहेंगे। अब देखो इन्फोसिस आज 24 रुपए भागा है, साल का लो 305, 1305 सॉरी, और हाई 1733। इसका पी कितना है 25, उसका कितना था 31। तो ऑफ कोर्स टीसीएस में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे या इन्फोसिस में, इन्फोसिस में। समझ में आया, तो एक आपको बेसिक समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, आर यू विथ मी। अब मैं आपको ये पूरा फॉर्मूला वगैरह पढ़ाते नहीं, उसका कोई नीड नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर में सब कैलकुलेट करके आता है, आपको सिर्फ नोट करना है, राइट। वो बताने को मैं बता दूं, मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, सब बता दूंगा। करेंगे क्या, अल्टीमेटली जाके सॉफ्टवेयर भी देखेंगे ना, पी रेशियो कितना है, विषय क्लोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक पी रेशियो, दूसरा यस, एंड तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक वैल्यू। ये फंडामेंटल दो तीन चीजें देखो, दिमाग मत लगाओ। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, आज का जो टाइम है ना, वो टेक्निकल का ज्यादा है। आज का टाइम टेक्निकल का ज्यादा है, वो जमाना गया। कौन सा, वॉरेन बफेट सिर्फ कोको कोला लेके बैठा था, आज भरोसा नहीं ना। आज क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब दुनिया छोटी हो गई है, वो जमाना अलग था, अब दुनिया छोटी हो गई है। छोटी से मेरा कहना ऐसा है, कब कौन सी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए पता ही नहीं चले। बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सामने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सामने हैं। जो कंपनी एक जमाने में टॉप पे थी, वो अब नोकिया खत्म हो गई, टॉप पे थी, हाँ है ना। आईटी कंपनीज में अभी टॉप पे, कल एआई कुछ कर दे, इनका ढिंगाना हो जाए, बोलते नहीं आता। तो हमें मेजरली आज की डेट में देखो, पैसे से पैसा बनाना है, पैसा घर पे आना चाहिए, राइट, हाँ या ना, एम आई राइट। तो अभी आपको और आगे लेके चलता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां तक आपको एक बेसिक समझ में आया, ठीक है। अब शेयर प्राइस में ओपन, लो, हाई और क्लोज, और उसके आगे आता है अपना कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब समझो विषय की बात, गंभीरता अपन समझते लेते हैं। पहले मुझे बताओ, क्या मैंने जितना आपको बताया, कहाँ गए इन्वेस्टमेंट.com, ये इन्वेस्टिंग.com। पहले बताओ इतनी चीज आपको समझ में आई। मैं फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना आपको डिसीजन मेकर बनाना है, तो बेसिक कुछ चीजों पे अपने को जो ध्यान देना है वही पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। आपको डाउट्स आएंगे आप मुझसे पूछ लेना, लेकिन बाकी चीजें
जो इंपॉर्टेंट है टकाटक अपन उस पर चलेंगे, राइट। अब देखो ओवरव्यू, उसके बाजू में न्यूज, इससे रिगार्डिंग कोई न्यूज है क्या इन्फोसिस से? टेक महिंद्रा अमनसिट्स आईटी शोड दैट सरप्राइज पॉजिटिवली इन Q1 रिजल्ट्स। अब नाउ क्या है समझो। तो अब कंपनी, तो सपोज मैंने कोई कंपनी का शेयर ले लिया, अब होने वाला कैसा है, कंपनी मेरे को पैसा प्रॉफिट कैसे शेयर करेगी, ध्यान देना। नंबर वन, मैंने सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, तो ध्यान देना स्टोरी का शुरुआत ऐसा है, आप आए सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट। क्या होता है? स्टेप नंबर वन, डीमैट अकाउंट ओपन होगा। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद कहां ओपन होता है, तो वैभव सर के पास nuama.com पे ओपन होता है, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज, बहुत सारे, ठीक है। अब ये अकाउंट ओपन होने के बाद आप इस अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट करोगे। अब ये फंड्स डिपॉजिट होने के बाद इसको मॉनिटर या कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत ही कहां से होगी, कंपनी। अब मैं बात करूंगा कंपनी का शेयर मार्केट में आगाज कैसे होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ नाम बहुत सुना होगा, पिछले 10 महीनों में तो बाबा धूम मचा दिए, 2 साल में तो आईपीओ आईपीओ आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी आएगी, पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगी, कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस करना चालू कर दिया, कंपनी अपने दम पे अभी काम कर रही है, लेकिन अभी कंपनी को पैसा और चाहिए, कंपनी आएगी ओपन मार्केट में आपके पास, आप कंपनी को नहीं जानते हो, कंपनी आपको नहीं जानती, लेकिन पैसा आपको लेन देन करना है, मुझे कंपनी में पैसा देना है, कंपनी बहुत जोरदार काम कर रही है। कंपनी किसमें, तो बोले इंटरनेट की ऑप्टिक फाइबर में फॉर एग्जांपल। कंपनी किसने, सोलर पैनल में। अब पूरा गवर्नमेंट का, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट का फोकस सोलर पे जा रहा है, क्योंकि एनर्जी, राइट है, तो क्या बहुत बढ़िया काम करेगा, 100% करेगा। तो सोलर वाली कंपनी अगर कोई आ रही है, अभी आज भी 2 कंपनी लिस्ट हुई, धूम मचा दिया उन्होंने, शिवालिक पावर एंड ऑल। तो अब द थिंग इज व्हाट, आईपीओ लेके आएगी कंपनी, आप आईपीओ के लिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब ये ट्रांसफर करने का जो जरिया है, इसके लिए एक्सचेंजेस है जो एक्सचेंज करता है। आपने पैसा दिया, वो कंपनी के पास दिया, कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए जो आपके अकाउंट में आके डिमैटेरियलाइज अकाउंट में आके गिरे, राइट। दो चीजें समझ में। देयर आर टू मेन एक्सचेंजेस इन इंडिया, एक एनएसई एक बीएसई। बीएसई सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे ज्यादा काम किस पे होता है, एनएसई पे होता है। किस पे होता है, एनएसई पे, ठीक है। ओके डन, पहली बात समझ आई। फिर अब कंपनी को मैंने पैसा दे दिया, कंपनी मेरे को शेयर्स दे दिए, बात खत्म यहां तक। अब आगे क्या, अब मैंने पैसा दे दिया, अब बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है, अब मेरे को कुछ करना नहीं है, कंपनी पैसा यूज भले करे, मैं शेयर बेचूंगा नहीं, मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, अभी जो चल रहा है चलने तो 200 रुपए पर शेयर था, कंपनी के साथ मेरा डन हो गया। अब शेयर प्राइस मेरे अकाउंट में शेयर पड़े। अब कंपनी क्या करेगी, हर 3 महीने, क्वार्टर, हर 3 महीने बाद कंपनी अपने रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। भाई पिछले 3 महीनों में हमने कैसा परफॉर्म किया, हमने कितने सोलर पैनल बेचे, हमको कितने ऑर्डर्स आए, ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग है, उस पर भी मैटर करता है, राइट। फिर कंपनी ये डिस्प्ले करेगी, और जैसे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, तो वो आपके साथ शेयर कैसे करेगी, डिविडेंड के स्वरूप में, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। फिर कंपनी बोलते हैं हमने ना बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, हम पर शेयर 10 रुपए देंगे। अब आपके पास अगर 1000 शेयर है तो आपको 10,000 रुपए अकाउंट में आके गिरेंगे। नाउ दैट इज डायरेक्ट इनकम, दैट इज डायरेक्ट इनकम फ्रॉम कंपनीज। वो प्रॉफिट है ना आपका। मेरे पास कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन क्लाइंट है जिनको साल का 20-20 लाख रुपए डिविडेंड आता है, सिर्फ डिविडेंड। शेयर्स पड़े, कोई लेना देना नहीं, अब 20 लाख रुपए इज इनफ, धूम मचा रहे। दूसरा प्रॉफिट, कंपनी को और अच्छा प्रॉफिट मिला तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू कर देती है, आपको बोनस दे देंगी। अभी रिसेंटली बीपीसीएल एचपीसीएल ने दिया। अब मेरे 2 क्लाइंट है, एक 3,500 शेयर है एचपीसीएल के पड़े हुए, डबल हो गया 7,000। अब सोचो फायदा कैसे सर, लेकिन बोनस शेयर में आपके दिमाग में सर प्राइस तो आधा ही हो गया। अरे हाँ, 6 महीने बाद वापस वहीं पे आ जाएगा ना प्राइस तो, लेकिन शेयर तो बैठे बैठे डबल हो गए। अच्छा सिर्फ डबल नहीं हुए, डिविडेंड भी डबल मिलेगा, राइट। एवरीवन इज विथ मी, है ना। तो 2 चीजें, क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, कंपनी क्या करेगी, जो भी प्रॉफिट है आपके साथ डिवाइड, शेयर कैसे करेगी, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। आई होप आपको समझ में आया। आर यू विथ मी? चलो रिप्लाई करो फटाफट यार, फटाफट रिप्लाई करोगे तो मुझे समझ में आएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? और हाँ, आपको ये लेक्चर सारे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने अटेंड नहीं करना है, क्योंकि अटेंड नहीं करोगे तो दिक्कत में आओगे। अटेंड करो, बहुत मदद होगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। क्लियर? चलो आगे, आर यू श्योर? पक्का? तो आपको 2 चीजें समझानी थी, आईपीओ समझ में आया,
डिविडेंड समझ में आया, बोनस शेयर समझ में आया, डन। अब सर बोले द थिंग इज व्हाट, ये तो इन्वेस्टर्स की बात होगी, मुझे रोज पैसे कमाने, रोज। ये तो साल में एक या दो बार डिविडेंड देंगी कंपनी, मुझे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को रोज कमाने। बेटा रोज कमाना है तो तू क्या करेगा? अरे सर एक काम, आपने तो बोला था सर दुकानदारी करनी है। तो अब हम तो कॉमर्स वाले, हम तो दुकानदारी के बारे में सोच के आए थे। ठीक है, दुकानदारी करनी है बोले तो कैसे करेगा? माल लाएगा, माल बेचेगा, माल लाएगा, माल बेचेगा, माल लाएगा, माल बेचेगा, डन। तो सस्ते में लाएगा, महंगे में बेचेगा, वंस अगेन कैसे? सस्ते में लेगा, महंगे में बेचेगा, डन। तो अब मुझे ये समझाओ सर, शेयर सस्ते में कब मिलेगा और मैं महंगे में कितने में बेचूं? बस दैट्स इट। मैं इसके लिए चाहे आपके पास, ये सीखना है मेरे को। बाकी दुनियादारी अभी फिलहाल मेरी एज नहीं है, बाकी दुनियादारी में आराम से करे, गजब करना है। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है, क्या मैं दुकानदारी कर सकता, मेरा जॉब के साथ? हाँ बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? अब 200 रुपए का आईपीओ आया था, सपोज 200 रुपए से 240 चला गया, तेरे को 40 रुपए पर शेयर मिल रहा है, राइट? और आपके पास लेट से आपके पास 1000 शेयर थे, आपको 40,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, बेच दो, 40,000 रुपए घर पे। फिर 220 में आया, वापस खरीद लो, फिर 240 में बेचेंगे। लाइक दिस हम ट्रेड करते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। देयर आर टू थिंग्स, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग। अब मैं आगे आऊं ट्रेडिंग पे, बोलो हाँ या ना? रीना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो फटाफट आगे चले। रीना भोसले, यू आर लेट टुडे आल्सो, बट आर यू गेटिंग द कंसेप्ट बच्चा? क्या Yes, आपको sir. आईपीओ Yes. समझ में आया? Yes. क्या आपको डिविडेंड समझ में आया? क्या आपको बोनस शेयर? तीन चीजें समझ में आई। और इसके साथ कोई भी शेयर अगर मैं परचेस करूं तो पहले मैं उसका क्या देखूंगा? एक बुक वैल्यू पे ध्यान दूंगा, दूसरा किस पे ध्यान दूंगा? पी रेशियो, और तीसरा यस, बस इतना फिलहाल इतना ध्यान देंगे। बाकी दुनियादारी इसमें भी शॉर्टलिस्ट करके दूंगा आपको, मैं बहुत सारे स्कैनर दे दूंगा, ये कंडीशंस डाल दो, अपने आप शेयर लिस्ट होके आ जाएंगे, आपको दुनियादारी करनी नहीं है। चलो आगे, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद टेक्निकल पे चलेंगे। अब यहां पर क्या है ना, एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेटा। अब मैं पहले बात करूंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स की। मतलब क्या? अब ध्यान देना, यहां पर ना एनुअल इंफोसिस कंपनी की बात चालू है। आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, चार्ट 2021, 2022, 23 और 24। आप एक चीज नोट करो, नीचे आपको क्या दिया है? एनुअल दिख रहा है क्या? यहां पर पीरियड नीचे दिख रहा है क्या? पीरियड एवरीवन, हाँ या ना? मार्च 31, 2024 टोटल रेवेन्यू दिखाई दे रहा है क्या? टफ जा रहा है, 1 मिनट। हाँ अब ठीक, कंपैरेटिवली ऑनलाइन बच्चा पार्टी अब ठीक कंपैरेटिवली। कल से ना अपन स्टेटस पॉइंट पे ले चलेंगे, आप लोग वहां पे आना, पता है आपको? हाँ, टोटल रेवेन्यू क्या दिख रहा है? मार्च 31 2024 में 4,565 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। उसके पहले साल, यस, उसके पहले क्वार्टर में दिसंबर 2023 में 4,663। उसके पहले सितंबर में 4,718, और उससे पहले जून में, अब सुनो, जून से सितंबर में बढ़ा, लेकिन सितंबर से दिसंबर में घटा, और दिसंबर से मार्च में भी घटा। मतलब क्या हुआ? इसका रेवेन्यू क्या हुआ? कम हुआ। इंफोसिस का रेवेन्यू क्या हुआ? कम हुआ। बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट देखो भला, अब रेवेन्यू कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम होगा, रेवेन्यू कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम होगा, हाँ है ना? तो आप अगर इस चीज को नोट करोगे, नेट इनकम नीचे आपको दिखेगा, ऑपरेटिंग इनकम, और नीचे नेट इनकम। लेकिन नेट इनकम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्या? देखो, मार्च 2024 में 959 करोड़ का नेट इनकम आया क्या? हाँ है ना? डॉलर का भाव एप्रिशिएट हो गया, डॉलर महंगा हो गया, तो नेट इनकम बढ़ गया। अब ये था मेरा क्वार्टरली रिजल्ट। एनुअली देखो, पिछले 4 साल 2021 से लेके 2024 तक नेट इनकम देखो बढ़ते आया है क्या? 2613 था, 2966, लास्ट वाला रो नेट इनकम
अपने लिए तो वही इंपॉर्टेंट है ना, कंपनी का नेट इनकम चेक करना पड़ेगा ना। अब चलो ध्यान दो, हाँ, ये अपना इंफोसिस के बारे में देखा आपने, अब अपन टीसीएस के बारे में देखते। टीसीएस ने ग्रोथ लिया नहीं लिया? देखो, ओह, टीसीएस का इनकम देखो, इन्फोसिस का इनकम देखो, दोनों में बहुत फर्क है। टीसीएस हत्ती है, इन्फोसिस छोटा है। इनकम देख रहे हो आप कितना है? 4 लाख करोड़ का इनकम है, नेट इनकम दिख रहा है। अब विप्रो बताता हूं आपको, देखो 1,10,452 करोड़, ये नेट इनकम है। एम आई राइट? ठीक है। तो सर इन सब तीनों चीजों में हमें और एक चीज समझ में आ रही है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी मिड साइज है। बराबर है। तो अब ये कंपनीज को क्या कहते हैं, हम उस पे चलते हैं। टीसीएस, अब ये जो कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? मार्केट कैप जिसे हम कहते हैं, आपने बीच में मेम भी सुना होगा कि भाई टीसीएस का मार्केट कैप और पाकिस्तान का जीडीपी सेम हो गया। आपको दिखाई दे रहा है मार्केट कैप कहां पर? फर्स्ट रो में, थर्ड, 14.37 टी, टी स्टैंड फॉर ट्रिलियन, 14.37 ट्रिलियन का मार्केट कैप है टीसीएस कंपनी का। उसके अगेंस्ट इन्फी का कितना है? देखो 6.58, आधे से कम है। ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ेगा। मार्केट कैप समझ में आया? तो ध्यान देना, अब सिंपल सी बात, मार्केट कैप पे आया हूं मैं, आगे की बात बताओ। तो हमने क्या किया ना, शेयर मार्केट में कंपनीज को ना मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट, सर स्क्रीन बड़ा करो ना, अरे यार स्क्रीन का क्या रे, सही कर, स्क्रीन को क्या कर सकता, जूम इन जूम आउट भी नहीं हो रहे हो। आईपैड पर जूम नहीं हो रहे हो। हम्म, हाँ ऑटो बड़ी कर दे, आज स्क्रीन बड़ी कर दे। मन छोटो कर, हाँ पूरे कर दे। अम्मा बटे भी रह चले नफा। हाँ अब ठीक है। बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू सो मच सर। अब ठीक है क्या सदानंद सर? ठीक है, चलो। तो हम इसकी बात कर रहे थे, मार्केट का कितना ट्रिलियन है। ठीक है, अब तीन, एक लार्ज कैप कंपनी होती है, एक मिड कैप होती है और एक स्मॉल कैप होती है। स्मॉल कैप कंपनी वो होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है। ओके, मिड साइज मिड कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में मिड कैप कंपनी, और 20,000 करोड़ से आगे लार्ज कैप कंपनी। ये तीन चीजें क्लियर, ये तीन चीजें। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, हम सीधा चलेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर चार्ट, जो समझना है। बाकी चीजें मैं धीरे 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 लेते चलूंगा। अब हम मेनली शुरुआत करेंगे चार्ट के साथ। ठीक है, अब देखो चार्ट, चार्ट एनालिसिस आपको सामने दिखाई दे रहा है।
ये जो चार्ट के अलग अलग टाइप्स है, ये है मेरा एरिया चार्ट। क्या है ये मेरा? दूसरा, ये जो हॉट फेवरेट सबका, कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा, एक लिस्ट मिलेगी। बार चार्ट, ये इस तरह बार्स दिख रहे हैं क्या सबको अभी? हाँ है ना? नेक्स्ट हॉलो कैंडल्स, नेक्स्ट एरिया, और लास्टली हमारा लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट? लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले कैंडल स्टिक चार्ट के पहले एक बेसिक मैं आपको आज बता देता हूं एरिया चार्ट के बारे में, फिर अपन कैंडल स्टिक पे कल या फिर आज ही चालू करेंगे। मेरा सबसे पहला चार्ट जो मैं चेक करता हूं ना, दैट इज ऑलवेज एरिया चार्ट, कोई भी स्टॉक का। अब एरिया चार्ट क्या कर रहा है? एरिया चार्ट आपको एक पहाड़ों की तरह दिख रहा है क्या? हाँ है ना? पहाड़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे रे? दिख रहे हैं ना? सबको दिखाई दे रहे पहाड़? ओके, अब यहां पे आप ध्यान देना, इन्फोसिस का अभी रिसेंट जो टॉप अभी जो चालू है 1591 चल रहा है। राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू दिखेंगी। वैल्यूज आपको दिख रही है क्या सभी को? कोशिश करता हूं मैं। हाँ, 1591 आज का भाव दिखाई दे रहा है अभी सबको? 1591 एवरीवन, हाँ है ना? अब ध्यान देना, अब इन्फोसिस, हमेशा याद रखना, यहां से नीचे आना शुरू हुआ तो पहले आएगा 1534 पे। क्यों? तो पिछली चोटी या पिछला उसका जो भी पहाड़ था उसका टॉप क्या था? 1536। और ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा अभी? अगले टॉप पे 1655, और फिर आगे 1732। ये टॉप है। क्या है? टॉप। अब देखो होगा क्या, अब समझो, आपने आईपीओ लिया था, या फिर इन्फोसिस की बात करता हूं, 1600 रुपए का शेयर था। अब 1600 रुपए का शेयर है, इसमें दो चीजें होगी। पहली बात, मैंने 1600 रुपए में शेयर लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लिया। आईपीओ में आधे लोगों को मिलता है, आधे लोगों को नहीं मिलता है। अब किशोर आया, किशोर आया बोले सर वो इन्फोसिस कंपनी का शेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने आईपीओ में अप्लाई किया तो ये ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट कम लोगों को होती है, मुझे चाहिए। मतलब ठीक है, एक काम कर, मैंने 1600 में लिया था, तू 1700 में ले ले, मैं बेचता तुझे, मैं बेचता हूँ। बोले ठीक है सर, 1700 में। अब 1700 में मैंने बेचा किशोर को, किशोर ने किसी और को, सागर को 1800 में बेचा। 1600, 1700, 1800 हो गया। अब 1800 के बाद हुआ ऐसा कि उस समय क्वार्टरली रिजल्ट्स उसके थोड़े कम आए, रेवेन्यू कम हुआ, धंधा कम हुआ। सागर घबरा गया, बोले नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। अब यहाँ पे सागर आया, वैभव सर ये बेचना है, देख भाई मैंने 1600 में लिया, 1700 में बेचा, मैं तुझे ज्यादा ज्यादा 1650 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, इसने 1650 में वैभव सर को बेच दिया। सागर यहाँ पे पैनिक हो गया, सागर ने 150 रुपए का लॉस बुक किया, बाकी दो लोगों ने प्रॉफिट बुक किए थे। अब यहाँ पे हुआ कैसा है, 1800 रुपए टॉप हो गया और 1600 रुपए बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। इसका मतलब जब भी 1600 के आसपास आएगा इसको डिमांड जोन मिलेंगी, मतलब बायर आना चालू हो जाएंगे। हाँ कम हो गया, 1800 का भाव था 1600 पे आ गया, तो दिस इज डिमांड जोन, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट। और ऊपर 1800, 1800 पे महंगा हो गया, क्यों? तो वो कंपनी का वैल्यूएशन पे उसकी लाइकी उसकी नहीं है 1800 रुपए पर शेयर की, तो लोग क्या करते हैं, वहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो देर हम जब भी शेयर मार्केट में हम ये करेंगे ना, उसमें टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे। पाइवट पॉइंट जो बेसिक होता है, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आके देख सकते हो, उसका सपोर्ट कितना बताया? 1590 रुपए, पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 1589। कितने मिनट का कैंडल है? सपोज डेली कैंडल की बात करूंगा मैं। हाँ, अब देखो ध्यान देना, आज का भाव कितना है? 1591। तो आप अगर परचेस करते हो तो पहला सपोर्ट 1565 या फिर 1570, S1 देखना है। क्या देखना है? S1 दिखाई दे रहा है क्या? S1, S1 लेफ्ट हैंड साइड में।
नहीं दिखाई दे रहा है? लेवल R3, R2, R1, पिवट पॉइंट S1, S2, S3 दिखाई दिया क्या? हाँ है ना? इसका मतलब क्या? ध्यान देना, पाइवट टेबल, पाइवट पॉइंट 1577, ये अभी का बेसिक रहेगा। अब इसके नीचे अगर जाता है तो पहला 1565, दूसरा 1557 एंड तीसरा 1544। इसका मतलब क्या है? यहां तक डिमांड जोन है और ऊपर रेजिस्टेंस जिसे मैं कहता हूं वो पहला 1585, दूसरा 1598 और तीसरा 1606। ये रेजिस्टेंस है। तो एक बेसिक, अगर मैंने शेयर परचेस किया इन्फोसिस का तो ये मेरे बेसिक टारगेट इतने पे मैंने बेचना चाहिए और आगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? तो हर शेयर का आपको ऐसे मिलेगा। लेट्स टेक अनदर शेयर इन्फोसिस। अब मुझे आप बताओ, मैं टेक्निकल में जा रहा हूं, धीरे धीरे आपको लेके चलूंगा। बताओ इसका क्या भाव चालू है? 1590 पे लिया। कितने पे लिया बच्चों मैंने? आज का भाव कितना चालू है? बराबर है। अब देखता हूं मैं, अब मैं अगर एक हफ्ते के लिए लेके रखता हूं तो वीकली में मेरा क्या बनेगा? पहला सपोर्ट 1525, तो पहला टारगेट R1, R1 इज माय फर्स्ट टारगेट, हमेशा याद रखना। R1 फर्स्ट टारगेट, R2 एंड R3, और नीचे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। आप देखो क्या रहेगा? 1590 है पहला टारगेट, 1598 और दूसरा टारगेट 1629। दिखाई दे रहा है क्या? 1629 सबको दिखाई दे रहा है? हाँ है ना? रीना बेटा आपको दिखाई दे रहा है क्या? एंड थर्ड रेजिस्टेंस 16, दैट विल बी माय थर्ड टारगेट। अब मैंने कल हमने एक शेयर दिया था वोकार्ड फार्मा, आप बिलीव नहीं करेंगे आज एक दिन में कितना बढ़ा है? 20% अप है, राइट? अब अगर मैं इसका निकालूं तो मेरे टारगेट्स क्या आने चाहिए? मुझे सिर्फ टारगेट बताओ। सारे टारगेट निकाल दिए उसने। पहला टारगेट 752 था, आ गया। दूसरा टारगेट आ गया। अब सिर्फ तीसरा टारगेट 948 का है। बराबर है? टाटा मोटर्स अपना सबसे बढ़िया, मेरा बहुत फेवरेट शेयर है, अभी मैंने आज ही बाय किया है, रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। टाटा मोटर्स कितना है बेटा? 1002। टेक्निकल सर आप इसको कितने दिन रखने वाले हैं? मैं एक हफ्ता तो भी रखूंगा बच्चों, तो वीकली में अपन देखेंगे। बताओ पहला टारगेट, दूसरा 1029 और तीसरा टारगेट क्या आना चाहिए? 1059। इजी? थोड़ा आपको समझ आए? अब नीचे क्या दिया है सर? 959 क्या है? बेटा देख, मैंने अगर क्या किया है ना, 10 लाख रुपए के 1000 शेयर लिए है सब, वॉट एवर, बराबर है? तो अगर नीचे आता है तो पहला सपोर्ट 959 है, मतलब उसके नीचे अगर टूटेगा तो 928 तक जाएगा। अब मैंने तो 1000 रुपए में लिया है, वो 70 रुपए नीचे आएगा, बोले तो 70,000 का लॉस, मुझे मेरी तैयारी रखनी पड़ेगी। समझ में आया? तो आपने नाम सुना है स्टॉप लॉस का, टारगेट का? ये होता है। हाँ, इसको अपन डिजाइन करेंगे, समझेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बट फिलहाल क्या आपको ये सब चीजें समझ में आई? हाँ या ना? तो आज का मेन जो था वो ये था, शेयर मार्केट में क्यों आना चाहिए, शेयर मार्केट कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, फिर सेक्टर का लीडर हम कैसे चूज करेंगे, उसके मैं स्क्रीनर आपको दूंगा। उसके बाद अब मैं कल आपके साथ रूबरू करूंगा मेन चीज, दैट इज चार्ट एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके? चार्ट को हम कैसे एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर डिसीजन कैसे लेंगे, और वहां से आगे अपनी जर्नी कैसे चालू होगी। और ये जो कैंडल है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक ग्रीन है, एक रेड है, इनका क्या रिजेम्बलेंस है, ये क्या दर्शाती है, ये क्या बताना चाहती है? सर इनके हमने नाम भी बहुत डेंजर डेंजर सुने हुए हैं, क्या ये नाम सुन के आए आप लोग? देखो, मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप, हैमर, डोजी, ये सारे जैपनीज नेम हैं और इन कैंडल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है।
जब भी ऐसा कोई फॉर्म होता है तो आगे क्या होगा हम बता सकते हैं। यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं और फिर आपको ना बहुत मतलब यू कैन टेल कि अरे ये यहाँ पे ऐसा बना था क्या, ओके तो ये पैटर्न बना हुआ है। अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ जिसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं, जो वोकार्ट में बना था, जो मैंने आपको वोकार्ट बताया ना, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बहुत फेमस है और बहुत बढ़िया काम करता है। ये देखो, आप देखेंगे शायद थोड़ा समझ पाएंगे आज तो, लेकिन बाकी मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये देखो यहाँ पे ये देखो, आपको एक पोल एंड फ्लैग की तरह दिख रहा है, ये बराबर है। पोल एंड फ्लैग यहां तक, ये पूरा मैं आपको फ्लैग एंड पोल का पहले ये बता देता हूँ डिजाइन कैसा रहता है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न इमेजेस, ये ऐसा रहता है, दिखाई दे रहा है आपको। ये जब भी ब्रेक करता है ना, आगे उतना ही भागता है। अब अगर आप अपना वो कार्ड देखो तो आपको समझ में आएगा क्या है ये पैटर्न। एक दिन में 20% भागा है, एक दिन में। आज की कैंडल देखो, एक दिन में। कल का क्लोजिंग कितना था वो कार्ड का, ये देखो 137 रुपए भागा है। अगर 1000 शेयर लिए होते 8 लाख रुपए पे 1,30,000 रुपए मिले रहते आज, एक दिन में। हाँ वैष्णवी, आई विल शेयर, डोंट वरी। ठीक है, ओके। कल इंपॉर्टेंट है, मैं अभी स्पीड अप करूंगा फटाफट। पैटर्न्स पे, फिर इंडिकेटर्स पे, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग पे, फ्यूचर ऑप्शन, उसके अंदर फिर कुछ जार्गन है। पुट कॉल रेशियो क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उस पर डिसीजन कैसे लेते हैं, डिमांड कहाँ है समझना कैसे, ये सारी चीजें फटाफट अपन अभी कैप्चर करते हुए चलेंगे।